दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल सच। स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान। कहा, हरियाणा में भाजपा की तिरंगा यात्रा किसानों को भड़काने और बदनाम करने की बड़ी साजिश। वहीं पेगासस मुद्दे पर अड़ा विपक्ष अब चलाएगा अपनी संसद। आज राहुल गांधी के घर पर होगी बड़ी बैठक। वहीं महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ संसद घेराव करेगी कांग्रेस। देश भर से दिल्ली पहुंच रहे कार्यकर्ता। वहीं पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए बनी रणनीति। मोदी जैसा शख्स खड़ा करने की कोशिश में लगा विपक्ष। वहीं तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान। कहा, कांग्रेस बिना विपक्षी एकता संभव नहीं। टीएमसी, सपा और एनसीपी छोड़े अहंकार। वहीं पंजाब की सत्ता में आने की कोशिश में जुटी आम आदमी पार्टी। किसानों के लिए होंगी कई बड़ी घोषणाएं। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बसपा ने खेला ब्राह्मण कार्ड। लालजी शुक्ला लड़ेंगे लखनऊ से चुनाव। वहीं पेगासस मुद्दे पर विपक्ष को मिला नीतीश कुमार का साथ। संसद में चर्चा और जांच की मांग का किया खुला समर्थन। वहीं चुनाव में निडर उम्मीदवारों पर दांव लगाएगी कांग्रेस। बीजेपी छोड़ने वालों को देगी तरजीह। वहीं अकाली दल के कई पूर्व नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। वहीं बाबुल सुप्रियो ने जेपी नड्डा से की मुलाकात। कहा, सांसद रहूंगा लेकिन राजनीति नहीं करूंगा। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान। कहा, हरियाणा में भाजपा की तिरंगा यात्रा किसानों को भड़काने और बदनाम करने की बड़ी साजिश। यह आपको बता दें कि केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने हरियाणा के किसानों से बड़ी अपील की है कि वे भाजपा की राज्य इकाई द्वारा शुरू की गई तिरंगा यात्रा का विरोध न करें। संयुक्त किसान मोर्चा ने दावा किया है कि यह किसानों को भड़काने और बदनाम करने की कुटिल चाल है। करीब 40 किसान संगठनों के संयुक्त मंच संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बयान में कहा कि अन्य कार्यक्रमों और भाजपा जजपा का विरोध जारी रहेगा। इसमें कहा गया है कि भाजपा की हरियाणा इकाई द्वारा प्रस्तावित तिरंगा यात्रा मुख्य रूप से किसानों को भड़काने और उन्हें बदनाम करने के लिए है। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों से आह्वान किया है कि वे इसे भाजपा की कुटिल चाल के तौर पर देखें और उनकी राष्ट्रीय ध्वज की आड़ में गंदी चाल को सफल न होने दें। उल्लेखनीय है कि भाजपा की हरियाणा इकाई ने 75वें स्वतंत्रता दिवस से पहले रविवार को भिवानी से 2 सप्ताह की तिरंगा यात्रा की शुरुआत की है। इसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ शामिल हुए और उन्होंने दावा किया कि हजारों की संख्या में किसान कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने हरियाणा के किसानों से अपील की है कि वो इस तिरंगा यात्रा का विरोध न करें, क्योंकि ये भाजपा की एक कुटिल चाल है। और बड़ी खबर, पेगासस मुद्दे पर अड़ा विपक्ष अब चलाएगा अपनी संसद। आज राहुल गांधी के घर पर होगी बड़ी बैठक। यहां आपको बता दें कि पेगासस जासूसी विवाद पर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच में लगातार गतिरोध जारी है। इस दौरान संसद का मानसून सत्र खत्म होने की कगार पर है। इस बाबत विपक्षी दल राहुल गांधी के नेतृत्व में आज बड़ी बैठक करेंगे। विपक्षी दल सरकार पर उनकी बात को जनता तक नहीं पहुंचने देने और केवल विधेयक पर विधेयक पास करने का आरोप लगाते हुए परिसर के बाहर एक अपनी संसद आयोजित करने पर विचार कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि पेगासस राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है जिस पर सरकार को स्पष्ट बात करनी होगी। बता दें कि 19 जुलाई को मानसून सत्र शुरू होने के बाद से विपक्ष के विरोध और पेगासस और किसानों के मुद्दे पर चर्चा की मांग के कारण संसद मुश्किल से ही चल पाई है। गौरतलब है कि पेगासस जासूसी मामला और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर पिछले कई दिनों से संसद में चल रहे गतिरोध के बीच सरकारी सूत्रों ने बताया कि अब तक संसद की कार्यवाही कुल निर्धारित 107 घंटों में से सिर्फ 18 घंटे ही चल पाई है। इस व्यवधान में करदाताओं के 133 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सूत्रों ने बताया कि 19 जुलाई से आरंभ हुए संसद के मानसून सत्र में अब तक करीब 89 घंटे हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। मौजूदा सत्र 13 अगस्त तक चलना है। आधिकारिक सूत्रों की ओर से साझा किए गए विवरण में के अनुसार राज्यसभा की कार्यवाही तय समय का सिर्फ करीब 21% ही चल सकी है, तो वहीं लोकसभा की कार्यवाही तय समय का मात्र 13% ही चल पाई है। उन्होंने कहा कि लोकसभा को 54 घंटों में से 7 घंटे से भी कम चलने दिया गया है और राज्यसभा को 53 घंटों की अवधि में से मात्र 11 घंटे ही चलने दिया गया है। संसद अब तक 107 घंटे के निर्धारित समय में से सिर्फ 18 घंटे ही चल पाई है। सूत्रों ने यह भी बताया कि इस व्यवधान से सरकारी खजाने को 133 करोड़ रुपए की क्षति हुई है। और बड़ी खबर, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ संसद का घेराव करेगी कांग्रेस। देश भर से दिल्ली पहुंच रहे कार्यकर्ता। यह आपको बता दें कि देश में आसमान छूती महंगाई, बेलगाम बेरोजगारी
बेरोजगारी, तीनों कृषि कानून और पेगासस जासूसी कांड के खिलाफ कांग्रेस अब संसद का घेराव करेगी। भारतीय युवक कांग्रेस ने घोषणा की है कि आगामी 5 अगस्त को कार्यकर्ता संसद का घेराव करेंगे। देश भर से युवा कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली आने शुरू हो गए हैं। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी ने कहा कि संसद के मानसून सत्र के कम से कम 89 घंटे बर्बाद हुए हैं। इन सब का नुकसान आम जनता को ही उठाना पड़ा है। जन सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दों पर विपक्ष चर्चा करना चाहता है, लेकिन मोदी सरकार अपने एजेंडे पर चलकर संसद को बाधित किए हुए है ताकि जवाबदेही से बचा जा सके। मोदी सरकार ज्वलंत मुद्दों से भागकर साबित कर रही है कि सरकार हर ज्वलंत मुद्दे पर विफल रही है। मोदी सरकार ज्वलंत मुद्दों से भागकर प्रधानमंत्री की आवासीय छवि की रक्षा करना चाहती है। अध्यक्ष ने यह भी कहा कि महंगाई की आग में झुलस रही जनता को लगातार झटके पर झटका दे रही मोदी सरकार बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार का नारा भी जुमला साबित हुआ। मोदी सरकार के दौरान महंगाई में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। महंगाई आम जन की कमर तोड़ रही है। खाद्य तेलों ने, पेट्रोल डीजल व एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों ने जनता का तेल निकाल दिया है। आपको बता दें कि मोदी सरकार के थोपे गए 3 काले कानून अन्नदाता को तबाह कर रहे हैं। इन्हीं काले कानूनों के खिलाफ अन्नदाता देश की राजधानी की सरहदों पर बैठा हुआ है। सरकार अन्नदाता के मुद्दों पर चर्चा करने से डर रही है, अपनी पोल खुलने से डर रही है। अन्नदाता के इस संघर्ष में युवा कांग्रेस अन्नदाता के साथ है। अन्नदाता की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे। और ये बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर देने के लिए बनी रणनीति, मोदी जैसा शख्स खड़ा करने की कोशिश में लगा विपक्ष। जी आपको बता दें कि सियासत का सबसे बड़ा फलसफा यह है कि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं होता। इसके साथ ही दूसरा सच ये भी है कि सियासत में कोई भी फॉर्मूला पुराना नहीं होता। पीएम मोदी के सामने पुराने मोदी यानी गुजरात के मुख्यमंत्री वाले मोदी जैसा शख्स खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। मतलब ये कि नए मोदी के सामने पुराने मोदी वाली रणनीति और फॉर्मूले के साथ किरदार खड़ा किया जा रहा है। राज की बात यह है कि तब केंद्र की सत्ता के सामने राजनीतिक लोगों को भी तत्कालीन सत्ता पक्ष को परास्त करने के लिए मोदी में ही दम दिखा था। अब मोदी सरकार के जब 7 साल पूरे हो रहे हैं तो केंद्र के सामने पुराने मोदी जैसा ही किरदार खड़ा करने की पटकथा जमीन पर उतारे जाने की कोशिश हो रही है। आपको बता दें कि यह किरदार ममता बनर्जी निभाएंगी। राज की बात यह है कि ममता बनर्जी ने बेहद सुविचार तरीके से पश्चिम बंगाल के मुद्दों को लेकर अपनी राजनीति के कैनवास को बड़ा करना शुरू किया है। ठीक वैसे ही जैसे गुजरात के मुख्यमंत्री रहते पीएम मोदी करते थे, तो दीदी ने पीएम मोदी को पुराने मोदी के फॉर्मूले से ही घेरना शुरू किया है। विकास के धनुष पर अपने सियासी तीरों के तर्क से एक एक कर वो तीर दिल्ली आकर सीधे सत्ता पर निशाना साध रहे हैं। आपको बता दें कि मोदी और बीजेपी को कड़ा प्रत्युत्तर तो ममता बनर्जी लगातार दे रही हैं। उनके राजनीतिक प्रहार पूरी शिद्दत से बीजेपी पर चल रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार ममता बनर्जी प्रधानमंत्री पद की दावेदार होंगी और पीएम नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर देंगी। आपका क्या मानना है? क्या दीदी को पीएम पद के लिए दावेदार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, कहा कांग्रेस बिना विपक्षी एकता संभव नहीं। टीएमसी, सपा और एनसीपी छोड़े अपना अहंकार। यह आपको बता दें कि केंद्र की सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों में एकता बनाने की कोशिशें एक बार फिर से शुरू हो गई हैं। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि कांग्रेस के बिना कोई भी विपक्षी मोर्चा नहीं बन सकता। तृणमूल कांग्रेस, सपा और एनसीपी को अपने अहंकार को छोड़कर एक साथ आना होगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बंगाल की जनता ने देश को अच्छा संदेश दिया है। चुनाव नतीजों ने दिखाया है कि जनता सेक्युलरिज्म में विश्वास करती है। जनता ने ममता बनर्जी के कार्यों के लिए वोट किया है। बीजेपी की हर कोशिश बंगाल में फेल रही है। आरजेडी नेता ने कहा कि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और शरद पवार के साथ हमारी मुलाकात होती रहती है और समय समय पर हम मिलते भी रहते हैं। हर किसी को देश की चिंता है। जल्द ही हम एक रणनीति के साथ सामने आएंगे। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरा हमेशा से मानना रहा है कि हम सभी दलों को एक साथ आना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा अभियान जनता तक पहुंचे। हमें हर राज्य में एक साथ आना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि सरकार ने जनता से किए वादे पूरे नहीं किए, मुद्दे क्या थे और क्या अभी तक हम जनता को इस बारे में समझाने में नाकाम रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारी ही गलती रही है। हमें एक पार्टी के रूप में कोई नहीं देखता, इसलिए हमें एक अपने अहंकार और मतभेदों को दूर करना होगा कि एक व्यक्ति को क्या पोस्ट मिले
मिलेगा ये सब भूलकर आगे बढ़ना होगा। अगर देश बचा रहेगा तो हमें पद मिलेगा, लेकिन बीजेपी कुछ और समय के लिए सत्ता में बनी रही तो देश ही नहीं बचेगा। आपको बता दें कि फिलहाल तेजस्वी यादव ने सभी लोगों से और सभी पार्टियों से एकजुट आने के लिए कहा है। साथ ही टीएमसी, सपा और एनसीपी से कहा है कि आप अपना अहंकार छोड़ें और सभी एक साथ आएं। यदि बीजेपी को कड़ी टक्कर देनी है और बीजेपी को जड़ से उखाड़कर फेंकना है तो सभी पार्टियों को एक साथ आना होगा। और ये बड़ी खबर, पंजाब की सत्ता में आने की कोशिश में जुटी आम आदमी पार्टी, किसानों के लिए होंगी कई बड़ी घोषणाएं। ये आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने अगले साल 2022 में होने वाले 6 राज्यों में विधानसभा चुनावों को लेकर मीटिंग्स का दौरा तेज कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से लेकर अन्य वरिष्ठ नेता भी इन राज्यों में लगातार दौरा कर मीटिंग ले रहे हैं। केजरीवाल मॉडल को देश में भुनाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। खासकर पंजाब में, जहां पर पार्टी पहले से ही विपक्ष में है, वहां पर आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सत्ता में आने की फुल प्रूफ रणनीति तैयार की जा रही है। पंजाब में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में मची अंदरूनी कलह के चलते आम आदमी पार्टी वहां पर अब पूरा फोकस बनाए हुए है। पंजाब कांग्रेस संगठन में हुए बड़े बदलाव और नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपने के बाद से आम आदमी पार्टी इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर जमाए हुए है। इसको लेकर अब आम आदमी पार्टी ने भी अपनी नई रणनीति बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी पंजाब में खासकर किसानों को लेकर आने वाले समय में बड़ी घोषणाएं करने की तैयारी कर रही है। साथ ही 300 यूनिट तक बिल्कुल बिजली फ्री देने के मुद्दे पर भी कोई ठोस रणनीति बनाने जा रही है। इसके पीछे एक बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि पंजाब में बड़ी संख्या में किसान तीनों केंद्र कृषि कानूनों के खिलाफ लंबे समय से आवाज बुलंद किए हुए हैं। करीब 1 साल से कृषि कानूनों के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ किसान इन कानूनों को वापसी की मांग पर अड़े हुए हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसानों में बड़ी संख्या में देश भर के अन्य राज्यों के अलावा पंजाब के किसान की बड़ी संख्या है। इन सभी मामलों को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने किसानों से जुड़े मुद्दों को अगले साल विधानसभा चुनावों में किस तरीके से भुनाना है, इसको लेकर एक ठोस रणनीति तैयार की जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक से लेकर पंजाब प्रदेश के पार्टी के अध्यक्ष तक कह रहे हैं कि किसानों को लेकर जल्दी ही कई घोषणाएं पंजाब के लिए की जाएंगी। आपको बता दें कि एक बार फिर आम आदमी पार्टी पंजाब में अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। और ये बड़ी खबर, पेगासस मुद्दे पर विपक्ष को मिला नीतीश कुमार का साथ, संसद में चर्चा और जांच की मांग का किया खुला समर्थन। ये आपको बता दें कि पेगासस मामले पर सरकार को घेरने की कोशिश में जुटे विपक्ष को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी अब साथ मिल गया है। नीतीश कुमार ने फोन टैपिंग मामले में विपक्षी दलों की ओर से की जा रही संसद में चर्चा और जांच की मांग का समर्थन किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि फोन टैपिंग की बात इतने दिनों से आ रही है, इस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए। ऐसे विषयों पर एक एक करके बात देख करके उचित कदम उठाने चाहिए। क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, संसद में कुछ लोग बोल रहे हैं और जो समाचार पत्रों में आता है वही हम देखते हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि लेकिन जो भी है उसकी ठीक से जांच होनी चाहिए और जो भी सच्चाई है वो सबके सामने आनी चाहिए। और ये बड़ी खबर, चुनाव में निडर उम्मीदवारों पर दांव लगाएगी कांग्रेस, बीजेपी छोड़ने वालों को देगी तरजीह है। ये आपको बता दें कि कुछ समय पहले राहुल गांधी ने कहा था कि जो डरते हैं वो कांग्रेस छोड़कर चले जाएं। दूसरी पार्टियों में जो निडर नेता हैं उन्हें पार्टी में शामिल करें। करीब 2 सप्ताह पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का ये वाकया सिर्फ बयान नहीं था, बल्कि पार्टी की बदलती रणनीति का संकेत है। यही रणनीति की बुनियाद होगी। आपको बता दें कि इस पर अमल करते हुए कांग्रेस वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में निडर दावेदारों पर दांव लगाएगी। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि आगामी चुनाव में कांग्रेस नए और युवा उम्मीदवारों को टिकट देने की कोशिश करेगी ताकि पार्टी में नए लोगों को जोड़ा जा सके। पिछले कुछ माह में कई युवा नेताओं के कांग्रेस छोड़ने से पार्टी की किरकिरी हुई है। इससे यह संकेत गया है कि पार्टी नेतृत्व सभी को साथ रखने में विफल रहा है। वहीं काफी दिनों से पार्टी में नए लोगों का अभाव है। मजबूरन पार्टी को पुराने चेहरों पर ही दांव लगाना पड़ रहा है। यही वजह है कि पार्टी ने दूसरे दलों से आने वाले नेताओं के लिए अपने दरवाजे खुले रखे हैं। अन्य दलों से आए नेताओं को पार्टी ने संगठन में अहम पद भी दिए हैं। इसमें नाना पटोले, नवजोत सिंह सिद्धू और रेवंत रेड्डी शामिल हैं। ये सभी कुछ वर्ष पहले ही कांग्रेस में आए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि भाजपा के सितारे बुलंद हैं। हर पार्टी से नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में कोई नेता भाजपा छोड़ने का जोखिम उठाता है तो उसकी हिम्मत को सलाम करना चाहिए। वह
वाकई निडर है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब को छोड़कर सभी प्रदेशों में विधायक और नेता इधर उधर हुए हैं। ऐसे में पार्टी के पास नए लोगों को शामिल करने के लिए काफी जगह है। वहीं पार्टी वरिष्ठ लोगों का पूरा सम्मान करेगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि इस बार निडर लोगों को टिकट दी जाएगी। साथ ही जो लोग बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आएंगे उनको खास तौर पर पद दिया जाएगा और टिकट भी दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, अकाली दल के कई पूर्व नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन, बीवी अमनजोत कौर भी शामिल। जी आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री बलवंत सिंह रामूवालिया की पुत्री अमनजोत कौर रामूवालिया सहित पंजाब की प्रमुख विपक्षी पार्टी श्रोमणी अकाली दल के कई नेता सोमवार को बीजेपी में शामिल हो गए। अमनजोत कौर रामूवालिया के अलावा अकाली दल के पूर्व राष्ट्रीय संगठन सचिव गुरप्रीत सिंह शाहपुर और अकाली दल के ही पूर्व उपाध्यक्ष चांद सिंह चट्टा, आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में एक रहे चेतन मोहन जोशी और अकाली दल के गुरदासपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष बलजिंदर सिंह ठकोहा ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस दौरान राजधानी स्थित पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, बीजेपी महासचिव व पंजाब के प्रभारी दुष्यंत गौतम और राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस अवसर पर शेखावत ने कहा कि इन नेताओं का बीजेपी में शामिल होना इंगित करता है कि पंजाब में हवा किस ओर बह रही है। उन्होंने कहा कि हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे कि पंजाब चुनाव का परिणाम बीजेपी के पक्ष में आए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल किसानों के नाम पर और उनके कंधों पर बंदूक रखकर पंजाब की सत्ता में आना चाहते हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।